स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हम लोग। अब पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 91। सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर डिजाइन से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर डिजाइन? तो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए सारा जो मैंने बताया था सेट के सारा फीचर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब कि सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पूरे सॉफ्टवेयर को रखना, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पूरे सॉफ्टवेयर को रखना कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पूरे प्रोजेक्ट को रखना। क्यों रखते हैं पूरे प्रोजेक्ट को हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, ये बताओ। व्हाई वी केप्ट आवर सॉफ्टवेयर इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म? किस पेज पे कौन सा डेटा होगा, किस टेबल में कौन सा डेटा होगा, किस टेबल में कौन सा की प्राइमरी की होगी, किस टेबल और किस टेबल के बीच रिलेशनशिप होगा, फ्रंट एंड का रिलेशनशिप बैकएंड से कहां होगा, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कहां होगी, किस टेक्स्ट बॉक्स पे कैसी कोडिंग होगी, किस लेवल पे कैसी कोडिंग होगी। तो आप जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखोगे तो आप कंफ्यूज कर सकते हो कि नहीं, प्रोग्रामर भूल सकता है कि नहीं, या सॉफ्टवेयर टेस्टर भूल सकता है कि नहीं, इस पे क्या कोडिंग होनी चाहिए। देखिए सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन और सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन और सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन is written text is written text is written text that accompanies ACCOMPANIES that accompanies computer software, that accompanies computer software, full stop. It either explains how it operates, or how to use it, how to use it। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। लिखिए documentation is an important part of software engineering. Documentation is an important part of software engineering. Full stop. Types of documentation include फर्स्ट पॉइंट लिखिए रिक्वायरमेंट्स। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड, फर्स्ट लिखिए रिक्वायरमेंट्स में लिखिए स्टेटमेंट्स दैट, रिक्वायरमेंट में डैश देके लिखिएगा, स्टेटमेंट्स दैट identify attribute capabilities comma characteristics comma or
क्वालिटीज ऑफ ए सिस्टम और क्वालिटीज ऑफ ए सिस्टम। रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले जानना होगा कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। देखिए फुल स्टॉप, दिस इज द फाउंडेशन फॉर व्हाट, दिस इज द फाउंडेशन फॉर व्हाट shall be, what shall be or has been implemented. This is the foundation for what shall be or has been implemented. ठीक है, बात नहीं हर्ष। दूसरा लिखिए हर्ष, लग जाओ काम। हर्ष दूसरा, आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन से क्या समझते हैं आप लोग? आर्किटेक्चरल डिजाइन किसी सॉफ्टवेयर का क्या समझते हैं? कोई सॉफ्टवेयर का हमको ब्लूप्रिंट, जैसे ब्लूप्रिंट बन गया, लेकिन आर्किटेक्चर यहाँ क्या क्या होगा? आर्किटेक्चर डिजाइन का मतलब कि हम कौन सा, जैसे एचटीएमएल, देखो अगर तुम लोग पढ़ रहे हो एचटीएमएल भी पढ़े होगे थोड़ा बहुत, डॉटनेट भी जानते होगे। एचटीएमएल में भी बटन्स होते हैं, डॉटनेट में भी बटन्स होते हैं। एचटीएमएल के बटन लाइट वेट होते हैं, डॉटनेट के बटन हैवी वेट होते हैं। कभी कभी आप देखते हो कोई एप्लीकेशन को हमने खोला, इमीडिएट खुल जाता है। हाँ, तो आर्किटेक्चर में क्या क्या होगा, कैसा आर्किटेक्चर होगा, कैसा आर्किटेक्चर होगा आपके सॉफ्टवेयर का, जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा। तो क्या देखो कभी कभी तुम देखते हो, कभी कभी तुम घर देखते हो कहीं जाके किसी का घर, तो छोटी सी जगह में भी बहुत अच्छा घर बना होता है, जिसका जमीन का एरिया कम है लेकिन घर बहुत सुंदर बनाता है उसका। तो आर्किटेक्चर होता है बहुत कायदे का होता है। बहुत जगह की जमीन बहुत भी है लेकिन मकान ढंग का नहीं, मतलब आर्किटेक्ट उसको गड़बड़ा दिया बनाने में, आर्किटेक्ट उसको बेस खराब हुआ कि पूरा कंस्ट्रक्शन। तो आर्किटेक्चर का मतलब यही होता है कि सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट, इसको कंपनी बोलते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का जॉब, बहुत अच्छा जॉब होता है, 25-30 लाख का पैकेज होता है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर में कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, कौन सा टूल्स यूज करेंगे, अब लिखो इसमें आर्किटेक्चरल / डिजाइन में लिखो इसमें ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर, overview of software, comma, includes relations to an environment, includes relations to an environment and construction principles, and construction principles to be used in design of software components। समझ गए? डिजाइन मतलब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का डिजाइनिंग कैसा होगा। थर्ड पॉइंट लिखिए, आप कभी कभी देखते होंगे, इधर ध्यान दो, कोई बटन बनता होगा तो बटन कहीं कहीं देखते हो ओवल बना के रखता है कोई वेबसाइट पे, कहीं सर्किल उस तरह का रहता है, रेक्टेंगुलर बटन रहता है, तो वो भी डिजाइनर ही करता है कि बटन कितना आकर्षक लगेगा। बटन की साइज हम इतना लंबा कर दे, कोई बटन की सबमिट बटन की कैंसिल बटन कैसा लगेगा, भद्दा लगेगा कि नहीं। तो डिजाइनर क्या करता है, आर्किटेक्चर क्या करता है कि बटन की भी साइज, टेक्स्ट बॉक्स की भी साइज, आप जैसे फेसबुक यूज करते हो, यूजर नेम डाले, अगर टेक्स्ट बॉक्स इतना बड़ा बना दे क्या होगा, या पासवर्ड वाला बॉक्स इतना बड़ा बता दे, या लाइक जब हम करते हैं टिक मारते हैं तो लाइक का बटन इतना लंबा खींच दे, कैसा लगेगा, भद्दा। तो ये सब आर्किटेक्चर करता है कि लाइक कितना बड़ा होगा, शेयरिंग बटन कितना बड़ा होगा, कमेंट कितना होगा, आप कोई हंसने वाला फोटो भेजते हैं वो कितना बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि स्क्रीन कोई ढक ले पूरा इमेज। थर्ड, टेक्निकल में क्या होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोड कॉमा documentation of code comma algorithms, documentation of code comma algorithms comma interfaces
एंड एपीआईज। एपीआई का मतलब क्या समझते हैं? आज की दुनिया एपीआई इंडस्ट्री बन गई है, सॉफ्टवेयर कंपनी। क्या होता है एपीआई? क्या करना? एपीआई बताओ, एपीआई का फुल फॉर्म बताओ पहले। लेयर कहाँ? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या करता है? सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्री में डिमांड है एपीआई डेवलपर की। जब हम एंड्रॉइड डेवलप करते हैं, उसमें वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना सर, उस समय एपीआई क्या होता है? सिंपल सी सरल सी भाषा में समझ लो कि पाइथन एप्लीकेशन है, एक जावा एप्लीकेशन है। एक पाइथन एप्लीकेशन और एक जावा एप्लीकेशन, एक दोनों को कम्युनिकेट करना है। बोथ हैव टू कम्युनिकेट बट लैंग्वेज शुड बी डिफरेंट। तो कम्युनिकेशन का काम एपीआई करता है। दो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म के हैं, एक जावा के हैं, एक पाइथन के हैं, एक C++ के हैं, दूसरा पाइथन के या C++ के, दूसरा जावा के हैं। बोथ applications want to communicate, both applications want to share the message. just like assembler. तो एक जो दो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर, एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर, बीच में जो होता है दोनों की भाषा को ट्रांसलेट करता है कि नहीं? तो वही काम एपीआई करता है। लिखे फोर्थ, लिखे एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब लिखिए एंड यूजर। सर इसका मेन मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा दिखेगा? नहीं, एपीआई का काम क्या है? सुनो, जैसे हमें मोबाइल का सिग्नल उस टावर से आ रहा है 4G 5G, तो देयर इज एपीआई इज वर्किंग, देयर एपीआई इज वर्किंग कि आपके सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है, उसमें एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, सब जगह एपीआई काम करता है कि दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। एक सिंपल सी बात है, आज हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमें मैसेज भेजना है, सामने वाले के पास वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, हम तो विंडोज से भेज रहे हैं, सामने वाले के पास लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम भेजेंगे और मैसेज उस तक पहुंचेगा और वो समझेगा। कम्युनिकेटर का काम करता है एपीआई, कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेटर। दो सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के हों, दोनों में मैसेज ट्रांसफर करना हो। जैसे मेरे पास विंडोज फोन है, किसी के पास एंड्रॉयड फोन है, बोथ आर डिफरेंट, बट अगर विंडोज वाला एंड्रॉयड को मैसेज करेगा व्हाट्सएप तो उसे मिलता है कि नहीं? तो वहां एपीआई काम करता है। डिफरेंट एप्लीकेशन को मैसेज शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, कम्युनिकेशन शेयरिंग, तो वहां पे एपीआई काम करता है। नेक्स्ट टेक्निकल लिखा दिए क्या? नेक्स्ट है एंड यूजर। एंड यूजर, एंड यूजर क्या करता? देखिए, मैनुअल्स फॉर द एंड यूजर, मैनुअल्स फॉर द एंड यूजर कॉमा, मैनुअल्स फॉर द एंड यूजर कॉमा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सपोर्ट स्टाफ, नेक्स्ट है मार्केटिंग। नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो उसको घर में तो रखेंगे नहीं, मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग में हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट, हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट and analysis of the market demand, how to market the product and analysis of the market demand. ठीक है, अब हम पहली टॉपिक पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। पहले मार्केटिंग तो आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में क्या सॉफ्टवेयर को सेल करने के लिए मार्केट का क्या डिमांड है, उसको समझने के लिए मार्केट के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी।
आज कोई कंपनी अगर व्हाट्सएप को पीछे करना चाहती है तो उसको व्हाट्सएप से बेहतर कोई फीचर लाना होगा, कोई एप्लीकेशन डेवलप करना होगा, तभी वो व्हाट्सएप के बराबर में खड़ी हो सकती है और व्हाट्सएप को बीट कर सकती है। ऐसे कर पाएगी कोई? तो फीचर्स अच्छे लाकर देगी। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन लिखिए, टॉपिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब हुआ? ये सुन लो, लिखना नहीं आप लोग को। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर डज और शैल डू। मतलब जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, विच सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू डेवलप, वो करेगा क्या और क्या कर सकता है। It is used throughout development to communicate what the software does or shall do. It is used as an agreement or as the foundation for agreement or what the software shall do. हम एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट किसके साथ करते हैं? क्लाइंट के साथ। एग्रीमेंट पेपर बनता है कि ये चीजें हमें सॉफ्टवेयर में चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर हमारा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लाइंट ने बनाने कुछ कहा, बना के कुछ तैयार हो गए तो आपका पैसा वो स्टॉप कर लेगा, आपका पैसा वो रोक लेगा और कहेगा कि काम हमें अच्छे से करके दो, नहीं तो हम एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। सुनो इधर, तो एग्रीमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। एग्रीमेंट सबसे बड़ी चीज होती है क्लाइंट लेवल पे, कस्टमर लेवल पे। Requirements are produced and consumed by everyone involved in the production of software. प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर पे रिक्वायरमेंट निर्भर करता है। उस पर कौन कौन? इंड यूजर हो गया, जैसे हम लोग हो गए इंड यूजर्स, कस्टमर्स जो सॉफ्टवेयर के यूज करेगा, प्रोडक्ट मैनेजर्स जो प्रोडक्ट का मैनेजर होगा। इंड यूजर से हम आज IRCTC पे हमें रेलवे टिकट बुक करना है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई घर बैठा बंदा भी कर सकता है, कोई भी बंदा कर सकता है। तो ऑल आर एंड यूजर, ऑल आर एंड। एमएस वर्ड कस्टमर्स में बताते हैं। जैसे कंपनी में बैठा बंदा है, कंपनी में बैठा बंदा जावा डेवलप कर रहा है या पाइथन का एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है या पाइथन का वेब एप्लीकेशन बना रहा है, वो उस कंपनी के लिए कस्टमर्स, उस क्लाइंट के लिए जो डेवलपर है या क्लाइंट के लिए वो कस्टमर है। हम जैसे इन्फोसिस का कस्टमर है कि नहीं, पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन जो पंजाब नेशनल बैंक कस्टमर है इन्फोसिस का, लेकिन जो लेमैन काम कर रहे हैं उनके अंदर कंप्यूटर पर बैठ के कैशियर, बैंक मैनेजर, वो एंड यूजर है। वो क्या है? एंड यूजर। कस्टमर उनका कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। इसी तरह कस्टमर वो होते हैं। एंड यूजर तो जो काम करेगा वही ना एंड यूजर कहलाएगा। क्या? एंड यूजर एट्रीब्यूट अलग चीज हो गया। एंड यूजर कहलाता है जो आदमी लास्ट में कंप्यूटर पे काम करता है, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे आपका ऑनलाइन वो जो बिलिंग सिस्टम पे समोसा बेचने वाला ऑनलाइन बिल काट रहा है, मॉल में बैठ के जो आपका रसीद बना रहा है, सब एंड यूजर है। रेलवे टिकट काउंटर पे जो रेलवे टिकट कर रहा है, क्या हो गया? एंड यूजर ही तो है। क्या वो एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं? जो विंडोज एप्लीकेशन स्टेट बैंक का, क्या स्टेट बैंक का कोई एम्प्लॉय चेंज कर पाएगा उसको? वो तो जो कंपनी बनाया उसी का बंदा उसको चेंज कर सकता, तो इंडिविजुअल ही हुए ना। डिजाइनर्स, डेवलपर्स, टेस्टर्स। Thus, requirement documentation has many different purposes. The need for requirement documentation is, ये लिख लो, the need for requirement documentation में, the need for requirements documentation is, the need for requirements documentation is typically related to the complexity of the product. The need for requirement documentation is typically related to the complexity of the product. Typically related to the complexity of the product. ठीक है?
अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दो, आर्किटेक्चरल डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। आर्किटेक्चरल डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा आप लोग बताइए। आर्किटेक्चर उसमें कैसा होगा? उसका डेटाबेस का स्कीमा जानते हो क्या होता है? SCHEMA। आर्किटेक्चर जैसे हम डेटाबेस बनाते हैं, हम लोग डेटाबेस डेवलप करते हैं, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर स्कीमा कहलाया। जो डेटा इंसर्ट किए उसमें, जैसे एम्प्लॉय एक टेबल बनाए, उसमें डाले फील्ड डाले, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फादर नेम, एम्प्लॉय मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये क्या हुआ? ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा, SCHEMA। और डेटाबेस स्कीमा बोल सकते हैं SCHEMA। और इंस्टांस क्या होता है बताओ तुम लोग? द डेटा इंस्टांस में लिखो, इंसर्टेड डेटा इज कॉल्ड एन इंस्टांस। हाँ, इंसर्टेड डेटा इज कॉल्ड एन इंस्टांस। हाँ, इंसर्टेड डेटा कॉल्ड एन इंस्टांस। वो आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या क्या होता है पहले सुन लो। आर्किटेक्चर डिजाइन डॉक्यूमेंट, इसमें क्या क्या होता है? आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन इज अ स्पेशल बीट ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट। क्योंकि आर्किटेक्चर का डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर में, ध्यान देना। आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम आ गई, आपका सॉफ्टवेयर आगे चल के क्रैश कर जाएगा, सॉफ्टवेयर जाकर फेल कर जाएगा। तो आर्किटेक्चर डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या क्या था? इसमें लिखो, द पोटेंशियल यूजर्स ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन्स आर, काम आएगा। द पोटेंशियल यूजर्स ऑफ architectural designs are, फर्स्ट लिखिए डेटाबेस डिजाइनर। सेकंड लिखिए डेटाबेस डेवलपर, डेटाबेस डिजाइनर, डेटाबेस डेवलपर। थर्ड लिखिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फोर्थ लिखिए एप्लीकेशन डिजाइनर। फिफ्थ लिखिए एप्लीकेशन डेवलपर। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए, कौन से किसका रोल हम समझाएं? डेटाबेस डिजाइनर और डेटाबेस डेवलपर। अब बोलो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा? मेन हेड। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिएगा। एक DBA, एक कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर। कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 लोग काम कर रहे हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सबको रोल डिसाइड करता है कि आप केवल टेबल को इंसर्ट करोगे, ये व्यक्ति डेटा केवल अपडेट करेगा, वो व्यक्ति डेटा डिलीट करेगा, वो व्यक्ति डेटा ड्रॉप करेगा, वो व्यक्ति केवल व्यू बनाएगा, वो व्यक्ति केवल सिनोनिम्स बनाएगा, वो व्यक्ति ट्रिगर फायर करेगा डेटाबेस पे। सबका रोल अलग अलग।
यस, फिर ये क्योंकि गलती आज मान लीजिए एक ही टेबल पे इसको भी काम दे दे, तुमको भी दे दे, तुमको भी दे दे, कोई बात नहीं, और कोई बड़ा गलती हो जाए टेबल के अंदर, तुम कहोगे सर वो किया वो किया वो किया वो किया, कंपनी पूछते रहेगी कि कंपनी झगड़ा लग जाएगा, काम वहीं का वहीं रह जाएगा। मान लीजिए इंसर्शन टेबल में गलत हुआ तो इसको पकड़ लिए, तुरंत पकड़ आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। ट्रिगर फायर में गलती होगी जिसको पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। अगर सबको एक ही काम दे देंगे तो सब झाँव करते रहेगा, गचेगा ही नहीं कि हम किए, और काम कंपनी का हैम्पर कर जाएगा। इसीलिए हर काम के लिए इंफोसिस वगैरह में, हर काम बड़ी कंपनियों में, छोटी का बात छोड़ दीजिए, हर काम के लिए अलग अलग बना होता। कोई ट्रिगर फायर कर रहा है एम्प्लॉय टेबल पे तो केवल आप ट्रिगर फायर कीजिए, ये डिपार्टमेंट टेबल पर ट्रिगर फायर करेगा, वो कस्टमर टेबल पर ट्रिगर फायर करेगा। ट्रिगर भी फायर कर रहा है तो 100 बंदे कर रहे हैं, सब अलग अलग टेबल पे। व्यू भी बना रहा है तो सब अलग अलग कर रहा है, इंसर्ट भी कर रहा है, सब अलग अलग कर रहा है, इमेज अपलोडिंग भी कोई कर रहा है तो अलग अलग कर रहा है। बड़ी कंपनी में, छोटी का बात नहीं है, स्टैंडर्ड कंपनी जिसको भारतवर्ष की है, दुनिया की है। और टेबल उबल तो बनाने के लिए छोटी कंपनी भी सबको अलग अलग देती है। 4 टेबल मान लीजिए वहां 4 बंदे हैं डेटाबेस के, तो 4 इसको दी 4 इसको, क्योंकि उनमें गड़बड़ी पाया गया तो उसको पकड़ लिया जाए। और तो सबका रोल डिसाइड करना वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। आगे पूछो क्या समझ नहीं रहा है। वो ग्रांट करता है परमिशन, 2 कमांड होते हैं डेटाबेस के लिए, ग्रांट और रिवोक। आपको परमिशन देगा, रिवोक मतलब परमिशन वापस आपसे लेगा। और बताओ, हाँ 2 है, ग्रांट रिवोक। अब लिखिए टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो होगा कि जैसे हमें टेक्निकल वर्क करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। टेक्निकली या डायग्राम होगा, उसमें डीएफडी होगा, फ्लो चार्ट होगा, और कौन सा फंक्शन बनेगा, कितना वेरिएबल हम लेंगे, कौन सा क्लास बनेगा, यही सब होगा। और क्या होगा? देखिए और हम लोग सोचते हैं कि जो हम कोडिंग कर दिए वो इनफ है, लेकिन कोडिंग के साथ टेक्स्ट होना, कोडिंग इज इनसफिशिएंट, कोडिंग इज इनसफिशिएंट। कोडिंग आप कर लिए लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हम क्यों बनाते हैं? सिंपल सी बात है, बताओ। इज राइट 100% कि टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ये एक सबसे पहला कारण ये है कि खुद कंपनी में सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजर ने, सिस्टम एनालिस्ट ने, सबने एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बना दिया, लेकिन प्रोग्रामर भी बना दिया, जो सॉफ्टवेयर बनाया उसने भी उसको पढ़ लिया, लेकिन वो बंदा दूसरी कंपनी में चला गया। जा सकता है बंदा, जो नया बंदा आएगा वो कैसे समझेगा आपके मतलब प्रोजेक्ट को ढंग से? आपके प्रोजेक्ट उसे समझ में आएगा? समझ ही नहीं पाएगा आदमी। तो क्या करेगा? उस टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को पलट, उसके लिए कंपनीज 15 दिन का टाइम देती है कंपनी कि आप इसको समझिए, आप इसको समझिए। कंपनी गिव्स 15 days टाइम टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में लिख सकते हो, 2 लाइन लिखो। लिखो, most programmers understand
Most programmers understand to create a software. Most programmers understand to create a software coding is sufficient. Coding is sufficient, comma, but code alone is insufficient. But code alone is insufficient. But code alone is insufficient. Full stop. There must be some text. There must be some text along with it to describe various aspects of its. Alone must be two. कहाँ पे हो? Sir, alone must be two बोले. There must be some text along with it to describe various aspects of its intended operations. Various aspects of its intended operations. देखिए, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन makes much easier. Technical documentation makes much easier to keep the, कौन है बाहर? To keep the documentation up to date. To keep the documentation up to date. Next है, आप समझ गए होंगे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत है कि आपके सॉफ्टवेयर को टेक्निकली कितना, आपके सॉफ्टवेयर के फ्यूचर रेफरेंस में बहुत काम आता है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट लिखिए यूजर डॉक्यूमेंटेशन। यूजर डॉक्यूमेंटेशन, यूजर डॉक्यूमेंटेशन से क्या समझे आप लोग? यूजर डॉक्यूमेंटेशन से व्हाट डू यू मीन बाय यूजर डॉक्यूमेंटेशन? यूजर्स का भी तो रिक्वायरमेंट्स है, यूजर भी तो डॉक्यूमेंट अपना लिखेगा। लिखिए like code documents, comma, like code documents, comma, user documents are usually far more diverse with respect to the source code of the program,
and instead INSTEAD and instead simply describe how it is used. ठीक है, देखिए there are three broad ways, there are three broad ways, WAYS, there are three broad ways, BROAD, broad ways in which user documentation can be organized, फर्स्ट पॉइंट लिखिए ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल समझते हो। सेकंड पॉइंट लिखिए थीमेटिक अप्रोच, THEMATIC, थीमेटिक। हाँ, थीमेटिक अप्रोच में क्या होता है, चैप्टर्स और सेक्शंस कंसंट्रेट ऑन वन पार्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कोई आप देखते हो कोई पेज में रेफरेंस में कुछ पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो एक्सप्लेन ज्यादा ढंग से किया होता है, कहीं बहुत जगह छोटा जगह रहता है, बहुत जगह एक्सप्लेन वे में रहता है। थर्ड, लिस्ट ऑफ रेफरेंस, तो उसका रेफरेंस कैसा होगा। नेक्स्ट लिखिए मार्केटिंग डॉक्यूमेंटेशन, क्या होता है? मार्केट में किसी प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, मार्केटिंग का सारी स्ट्रेटजी को ऑन पेपर पे ड्रॉ करना, ऑन पेपर पे राइट डाउन करना कि प्रोडक्ट को हम कैसे मार्केट में लॉन्च करें कि मार्केट बिना स्ट्रेटजी बनाए आप लॉन्च करोगे तो हो सकता है प्रोडक्ट फेल भी कर जाए। देखिए मार्केटिंग डॉक्यूमेंटेशन में फॉर मेनी एप्लीकेशंस, यस, जैसे हम लोग बहुत, जैसे ask.com, GoDaddy.com, उसको टीवी के माध्यम से भी फेमस किया गया था। ask.com को फेमस किया गया, GoDaddy को टीवी पे कितना ऐड दिया गया ताकि वो एप्लीकेशन, ताकि वो बिजनेस ग्रोथ करे। जैसे जियो ही जब फिर शुरू में लाया था फ्री नेट, तो कितना उसको बड़े मोर्चे पर लॉन्च किया गया, सारे बच्चे उसके आगोश में फंस गए और आज बच्चे बूढ़े सब रो रहे हैं उतना 399, 499, 599 में। 399 में पहले सर था 4 डेज, अब शायद 42 दिन का है। 42 दिन सब महंगा हो गया। हाँ भाई 42 52 दिन का रिलायंस में। नहीं, जियो और एयरटेल दोनों एक जैसा हो गया। रिलायंस पहले के दिनों में तो क्या हुआ, वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आपको कुछ दिया फिर आपसे 10 गुना लिया। कमा रहा, तो जनता परेशान है कि मोबाइल भराना दे दे, बच्चे बंद कर देंगे। कस्टमर बना लिया है ना। आप पहले देखना, तुम अभी बच्चे हो, 3, 4, 6 महीने के बाद देखना कि लोग एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा 10 दिन इग्नोर करेंगे, फिर 15 दिन इग्नोर करने लगेंगे। कहाँ से भराएंगे? सिंपल सी बात है ना कि कैसे कहाँ तक करेंगे, हर चीज का लिमिटेशन है दुनिया में। अब लिखिए मार्केटिंग डॉक्यूमेंटेशन, लिखिए फॉर मेनी एप्लीकेशंस इट इज नेसेसरी, सुनो लिखो, फॉर मेनी एप्लीकेशंस इट इज नेसेसरी टू हैव some promotional materials, to encourage casual observers to spend more time learning about the
to spend more time learning about the product. ठीक है। अब सीआर कौन है? यहाँ क्या नाम है? ऋतिक, आदित्य कुमार। आवाज नहीं जा रही क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट कौन है उसमें? यस सर बोलिए। हर्ष तुम कनेक्ट हो जाओ। मास्क पहन के आया करो भाई। सर मैं लेके स्क्रीनशॉट आपको भेज दे रहा हूँ। सर हम हैं सर। हेलो। अब बुलेट है। नहीं सर, निखिल है सर। यस सर हर्ष ले सर। लेगा। हर्ष कनेक्ट हो गया है। हर्ष कुमार इज कनेक्टेड थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। अच्छा सर, कोई बात नहीं, उसका कॉलेज आ ही रहे थे सर। हर्ष ले लेगा। हर्ष तुमने ऑफलाइन भी लेके एक जगह मैसेज करके पॉपुलेट करना है, ऐसा नहीं कि दिक्कत हो जाए अटेंडेंस देखने में। कौन? सर सब को निकाल दीजिए सर। हो गया। 38 बच्चे हैं। अब एंड हो कि अभी रुक जाए? नहीं सर, हो गया। ठीक है।